हाय माय नेम इज़ तुषार और आप देख रहे हैं एफएम टैड। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि शेयर मार्केट की नीड क्या है, शेयर मार्केट क्या है। तो देखते हैं। अगर आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है तो सबसे पहले क्या लगता है? सबसे पहले लगता है पैसा। कहाँ से लाओगे? एक तो लाओगे अपने दोस्तों से, नहीं तो अपने घर वालों से, नहीं तो बैंक है ही। लेकिन अगर आप एक ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जिसमें बहुत सारा कैपिटल लगता है, मतलब इन्वेस्टमेंट लग रही है, मान लो 1 करोड़ लग रही हो, तो आपके घर वाले देख सकेंगे? नहीं। और बैंक से पैसा ले नहीं सकते, क्योंकि अगर बैंक से पैसा लोगे तो फिर वही बैंक की मंथली ईएमआई आपको पे करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका बिजनेस अभी प्रॉफिटेबल नहीं है, अभी आप चालू कर रहे हो। तो आपके बैंक की ईएमआई आप कैसे पे करेंगे? क्योंकि आपके बिजनेस को प्रॉफिटेबल होने में लग सकते हैं 2 साल या 3 साल। और ऐसे बिजनेस जिसमें कैपिटल तो बहुत लग जाता है लेकिन उसको प्रॉफिटेबल होने में 2 या 3 साल लग जाते हैं, या फिर कहीं ज़्यादा भी साल लग जाते हैं, तो उनके लिए तो बैंक एक अच्छा ऑप्शन है ही नहीं। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप एक ऐसा इंसान या इन्वेस्टर ढूंढें जो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कर सके। वो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा और आप उसको हिस्सेदारी देंगे कंपनी की। तो वो आपके कंपनी का ओनर बन गया, थोड़ा जो जितना भी आपकी हिस्सेदारी होगी वो आपका ओनर बन गया है, तो उसको मंथली ईएमआई देने की भी कोई ज़रूरत नहीं होगी। और अगर आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल में आ गया है तो जैसा आपने एग्रीमेंट में लिखा होगा वैसा उसको पैसा रिटर्न करना पड़ेगा और बाकी का पैसा आपका। लेकिन अगर आपको किसी को अपने बिजनेस में साथ लेना है, यानी आपको एक पार्टनर चाहिए, तो आपको खोलनी पड़ेगी पार्टनरशिप फर्म। तो देखो, पहले आप अकेले बिजनेस कर रहे थे, अब आपके पास पार्टनर आ गया है, पैसा आ गया है, लेकिन आपको आपका बिजनेस और बड़ा करना है। तो आप अभी भी बैंक से लोन नहीं ले सकते, क्योंकि आपका बिजनेस अभी भी प्रॉफिटेबल नहीं है। सपोज आपको चाहिए अब 60 करोड़ रुपए। तो ऐसे में वेंचर कैपिटल या एंजल फंडिंग करने वाली ऐसे कंपनीज होती है, ये ऐसे कंपनीज होती है जो नए स्टार्टअप्स या उभरती हुए कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करती है, और वो कंपनी जब सक्सेसफुल हो जाए तो अपना हिस्सा या स्टेक बेचकर अपना पैसा कमा लेते हैं। अगर आप इन वेंचर कैपिटल कंपनीज के पास जाएंगे तो वो आपको बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वे आपके बिजनेस में तभी इन्वेस्ट करेंगे जब आपका बिजनेस एज अ कंपनी रजिस्टर्ड है। क्योंकि कंपनी में शेयर बेचना, खरीदना, घटाना, बढ़ाना आसान होता है, इसलिए वेंचर कैपिटल फर्म्स सिर्फ कंपनी में ही इन्वेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपके बिजनेस को आपको एज अ कंपनी रजिस्टर करना होगा अंडर कंपनी एक्ट 2003। तो अब आपको आपके 60 करोड़ मिल गए और उन वेंचर कैपिटल फर्म्स को आपने आपकी कंपनी की हिस्सेदारी दे दी, लेकिन आपकी भूख अभी भी नहीं मिटी, क्योंकि आपको बिजनेस को और भी बड़ा करना है। अब एक ही ऑप्शन है पब्लिक से पैसा उठाने का, आप और मेरे जैसे लोगों से पैसा इकट्ठा करने का। अब होता है असली शेयर मार्केट स्टार्ट। कहते हैं ना, मैं यहाँ तक आया हूँ यहाँ रहने के लिए नहीं, और आगे जाने के लिए। मतलब आपको आपके बिजनेस को और भी बड़ा करना है, पूरे देश में फैलाना है, अपने बिजनेस की या अपने कंपनी की फ्रेंचाइजी ओपन करनी है, तो आपको और अभी भी पैसा लगेगा। लेकिन आप फिलहाल अभी भी बैंक से पैसा नहीं मांग सकते, क्योंकि आपका बिजनेस अभी भी प्रॉफिटेबल नहीं है। तो अगर आपको मान लेते चाहिए 700 करोड़, तो अगर आप वेंचर कैपिटल फर्म के पास जाएंगे पैसा मांगने के लिए, तो आपको 700 करोड़ नहीं दे सकते, क्योंकि बहुत बड़ी अमाउंट होती है। क्यों शेयर मार्केट से बिजनेस काफ़ी स्केल कर रहे हैं, तो अब देखते हैं मेन पार्ट। तो शेयर मार्केट एक जरिया है जहां कंपनीज अपने हिस्सेदारी या उनके कंपनीज के शेयर्स पब्लिक को ऑफर करती है। शेयर्स की प्राइस हो सकती है 200, 300, 400, 500, ऐसे प्राइस रहती है। वो पब्लिक खरीदती है और पब्लिक के पास शेयर्स आ जाते हैं और कंपनीज के पास पैसा आ जाता है। और इन्वेस्टर्स के ना यहाँ पे बहुत सारे फायदे हैं, क्योंकि अगर आपको आपका मन पसंदीदा बिजनेस करना है, अगर मुझे मान लिया मेरा मन पसंदीदा बिजनेस रिन्यूएबल एनर्जी का स्टार्ट करना है, तो मुझे सबसे पहले क्या लगेगा? बहुत सारे प्लान्स लगेंगे, पैसा तो लगेगा ही, एक्सपर्टीज लगेगी, स्किल्स लगेगी, मैनेजमेंट टीम, बहुत सारा लगेगा। लेकिन उससे अच्छा मैं इस रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में की एक अच्छी कंपनी ढूंढूंगा, उसमें इन्वेस्ट करूंगा, मतलब उस कंपनी के शेयर परचेस करूंगा, यानी मैं उस कंपनी का पार्ट ओनर बन जाऊंगा, शेयर होल्डर बन जाऊंगा। तो स्टॉक मार्केट के थ्रू मैं अपना मन पसंदीदा बिजनेस कर सकता हूँ बिना किसी टेंशन के। देखो मुझे क्या उस कंपनी को मैनेज नहीं करना पड़ेगा, उसकी मैनेजमेंट वहाँ होगी, सब वहाँ होगा, मुझे सिर्फ उस कंपनी में पैसा देना होगा, यानी इन्वेस्ट करना होगा। तो हमारा प्यारा स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स को एक अपॉर्चुनिटी देता है कि वो अपने मन पसंदीदा बिजनेस को स्टार्ट कर सके, उस कंपनी के शेयर्स को परचेस कर। तो कंपनी जब पब्लिक से पैसा मंगाने के लिए पब्लिक को बुलाती है, उन्हें बताती है कि ये हमारा बिजनेस है, पिछले कुछ सालों में हमारे बिजनेस में इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ, और हमारा एक शेयर हम इतने प्राइस में बेचते हैं, और इस सारी की डिटेल्स जहाँ मेंशन होती है उसे कहते हैं प्रॉस्पेक्टस। तो प्रॉस्पेक्टस क्या है? तो प्रॉस्पेक्टस मतलब जहाँ कंपनीज की सारी डिटेल्स होती है, उसको
पिछले कुछ सालों में कितना प्रॉफिट, सेल्स, उसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न, उनका एनुअल रिटर्न सभी मेंशन होता है। और जब कंपनी अपना पहला प्रोस्पेक्टस का पब्लिक को दिखाती है और पब्लिक से पैसा मंगाती है तो उसे कहते हैं IPO। तो IPO मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये वर्ड आपने बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स में, अखबार में या किसी डिस्कशन करते वक्त सुना ही होगा। तो IPO मतलब होता है कि जहाँ कंपनी पहली बार पब्लिक से पैसा उठाती है। अगर आपने IPO के थ्रू किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया तो आपके पास कंपनी का शेयर और कंपनी को आपके पैसे पहुंच जाते हैं। लेकिन अब कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद या कुछ सालों के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि वो कंपनी अच्छा मुनाफा नहीं कमा रही है, उस कंपनी के मैनेजमेंट में कुछ तो प्रॉब्लम आ गया और आपको आपका पैसा वापस चाहिए, तो आप शेयर बेच के आपका पैसा वापस नहीं ले सकते, क्योंकि कंपनी ने तो वो पैसा किसी प्लान में, किसी मशीनरी में या किसी काम में इन्वेस्ट कर दिया होगा। तो ऐसे में आते हैं स्टॉक एक्सचेंज। ये स्टॉक एक्सचेंज ऐसा बाजार होते हैं जहां आप जब चाहे आपके जैसे दूसरे इन्वेस्टर के साथ या दूसरे इन्वेस्टर से शेयर्स परचेस कर सकते हैं या उनको शेयर्स बेच सकते हैं। जैसे आपको डीमार्ट में इन्वेस्ट करना है तो डीमार्ट का तो IPO रोज रोज नहीं आता है। डीमार्ट का क्या, किसी भी कंपनी का IPO रोज रोज नहीं आता है, लेकिन आपको डीमार्ट के शेयर परचेस करने हैं तो ऐसे में आते हैं स्टॉक एक्सचेंज। तो इंडिया में 2 स्टॉक एक्सचेंज है मेन वाले। एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो हर्षद मेहता के समय वाला है, और एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो अभी अभी आया है। तो आप इन स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू आपके शेयर्स खरीद या बेच सकते हो आसानी से। अगर किसी डीमार्ट का शेयर बेचना है तो उसकी सेल ऑर्डर डालेगा, कितनी क्वांटिटी, कितना प्राइस, वो सभी मेंशन करेगा, और ये सभी प्राइस क्वांटिटी ना स्टॉक मार्केट पे शो होगी। और अगर आपको शेयर लेना है तो आप प्राइस देखोगे, अगर आपको प्राइस सही लगी तो आप बाय करोगे और आपके पास शेयर आ जाएगा। ऐसे ही लाखों करोड़ों इन्वेस्टर के कारण ही स्टॉक मार्केट चलता रहता है और भाव ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन मुद्दे की बात तो अब आती है कि आप कैसे इसमें इन्वेस्ट करोगे। क्या डायरेक्ट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के वेबसाइट में जाके इन्वेस्ट करो? नहीं। तो आपको इसके लिए चाहिए डीमैट अकाउंट। जैसे आप बैंक में पैसा रखते हो तो सेविंग अकाउंट लगता है, वैसे ही यहाँ पे आपको लगता है डीमैट अकाउंट। ये आप ओपन कैसे करोगे? तो ये आपको ओपन करना पड़ेगा ब्रोकर्स के थ्रू। तो ऐसे ना मार्केट में बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, लेकिन 2 ब्रोकर्स जो बहुत ट्रस्टवर्दी, जो बहुत सालों से चलते आ रहे हैं, उसका नाम है, एक है ज़ीरोधा और एक है एंजल वन। आप इन दोनों ही ब्रोकर के थ्रू अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो, यानी किसी भी एक ब्रोकर के थ्रू अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। इन ब्रोकर्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जाओ क्लिक करो और अपना अकाउंट ऑनलाइन 10 मिनट में खुलवा लो और स्टार्ट करो आपके स्टॉक मार्केट की जर्नी। लेकिन ये ना वीडियो का सिर्फ फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट आने वाला है। लेकिन ना आप डीमैट अकाउंट खुलवा के रख लो, क्योंकि ना डीमैट अकाउंट खुलवाने के बाद 2 से 3 दिन वेरिफिकेशन के लिए लगता है, तब तक मेरा सेकंड पार्ट आ जाएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में। बी स्मार्ट विद फाइनेंस और देखते रहिए FM डैड। और इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत शुक्रिया।